6 अगस्त 1945 जापान के शहर हिरोशिमा के आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 जहाज़ गुजरता हुआ नज़र आता है। 8:15 पर इस जहाज़ से कुछ नीचे गिरता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एक एटम बम हो सकता है। ये 43 सेकंड तक नीचे गिरता रहता है और उसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। न्यूक्लियर धमाके की वजह से फ़ौरन आग का एक गोला बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे सूरज ज़मीन पर उतर आया हो। ज़मीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और एक चुटकी में 80,000 लोग मर जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जापान के 80,000 लोग मार दिए गए? इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक नज़र जापान की तारीख पर डालें। 1939 में 2 बड़े ग्रुप्स के दरमियान जंग शुरू होती है। एक तरफ थे नाज़ी जर्मनी, इटली और जापान और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, चाइना और अमेरिका। लेकिन शुरू में अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता था। 1941 में जापान ने अमेरिका पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका को मजबूरन इस जंग में शामिल होना पड़ा। जापान ये चाहता था कि वो दूसरे देशों पर कब्जा कर ले, ठीक उसी तरह जिस तरह के ब्रिटेन, फ्रांस और बरतानिया ने कई दूसरे ममालिक पर कब्जा कर रखा था। इन देशों को देखकर यही चीज़ जापान ने शुरू कर दी। जैसे बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा था, ठीक वैसे ही 1940 तक जापान ने इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना के मशरकी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। जापान इन तमाम देशों पर कब्ज़ा करके इनकी ज़मीन से रिसोर्सेज यानी तेल और गैस निकालना चाहता था ताकि वो खुद मुनाफा हासिल कर सके। सबसे पहले इन्होंने 1931 में नॉर्दर्न चाइना के इलाके मंचेरा पर कब्ज़ा किया और इनका मंसूबा था कि आगे जाकर ये मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, सोवियत यूनियन के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगे। वियतनाम और कंबोडिया उस वक़्त फ्रांस के कब्ज़े में थे। जापान ने फ्रांस से ये इलाके हासिल करने के लिए इनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी और इन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। अमेरिका ने देखा कि जापान एक के बाद एक पूरे एशिया पर कब्ज़ा करता जा रहा है, लिहाजा जापान को रोकने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए इन पर इकोनॉमिकल सैंक्शंस यानी मुआशी पाबंदियां लगा दी। तो अमेरिका ने पाबंदी लगाते हुए कॉपर, आयरन और स्टील जैसी अहम रिसोर्सेज को जापान को बेचने पर रोक लगा दी। अमेरिका का मंसूबा था कि इस कदम के बाद जापान रुक जाएगा और कब्ज़े वाले इलाके छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जापान पर इन पाबंदियों का कोई असर नहीं हुआ। फिर अमेरिका ने मज़ीद सख्ती करते हुए जापान को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी। उस वक़्त जापान का 80% तेल अमेरिका से आता था। तेल पर पाबंदी लगने से जापान काफ़ी परेशान हुआ, लिहाजा जापान ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि उन्हें तेल की फराहमी बंद ना की जाए। इस पर अमेरिका ने जापान को ये साफ साफ कह दिया कि तुम्हें सिर्फ तेल उस सूरत में मिल सकता है अगर तुम कब्ज़े वाले इलाके छोड़ दो और जर्मनी और इटली से दोस्ती ख़त्म कर लो। लेकिन अगर जापान इटली और जर्मनी से दोस्ती ख़त्म करता तो इनका पूरा एशिया पर कब्ज़े करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए जापान ने सोचा कि अमेरिका से तेल ना लेकर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। इस वक्त इंडोनेशिया और मलेशिया के इलाके में तेल के बहुत रिसोर्सेज थे, तो जापान ने सोचा क्यों ना इन इलाकों पर कब्ज़ा करके ख़ुद का तेल निकाला जाए। लेकिन मसला ये था कि उस वक़्त इंडोनेशिया फ़्रांस के कब्ज़े में था। अगर जापान फ़्रांस पर हमला करता तो अमेरिका उन पर हमला कर देगा, क्योंकि फ़्रांस अमेरिका का दोस्त था। जापान को ये बात मालूम थी कि अगर अमेरिका से लंबे अरसे तक जंग होती है तो वो अमेरिका से नहीं जीत सकता। इसलिए जापान ने सोचा कि खामोशी से जाकर अमेरिका पर हमला कर दिया जाए और इनके सब जंगी जहाज़ और समुद्री जहाज़ तबाह कर दिए जाएं। जब अमेरिका के पास कुछ होगा ही नहीं तो वो हमला कैसे करेगा। इसी सोच के तहत 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका की मिलिट्री बेस पर अचानक हमला कर दिया। 350 से ज़्यादा जापानी जंगी जहाज़ों ने अमेरिका की बेसिस पर बम बरसाए। 2 घंटे के अंदर 19 अमेरिकन नेवी शिप्स और 188 जंगी जहाज़ तबाह हो जाते हैं और 2000 से ज़्यादा फौजी मारे जाते हैं।
अब इसके जवाब में अमेरिका जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। ये सुनकर चाइना और ब्रिटेन भी अपने कब्जे वाले इलाके वापस लेने के लिए जंग का ऐलान कर देते हैं। यूं जापान के खिलाफ 3 ममालिक का ग्रुप बन जाता है। जापान को अकेला देखकर उसके दोस्त ममालिक नाज़ी जर्मनी और इटली भी उसकी मदद के लिए अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। यूं दुनिया के कुछ सबसे बड़े देशों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है और 1943 में इटली सरेंडर कर देता है, यानी इटली हथियार फेंक देता है। फिर 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। अब एक तरफ चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका थे और दूसरी तरफ जापान अकेला था। लगातार नुकसान के बावजूद जापान सरेंडर के लिए राज़ी नहीं होता। अब अमेरिका ने सोचा कि जापान पर फौजी ताकत से हमला करके जापान को हराया जाए। इस मकसद के लिए अमेरिका ने अपनी फ़ौज को जापान की तरफ भेजा। जापान से पहले एक छोटा सा आयरलैंड यानी जजीरा आता है। अमेरिका ने सोचा पहले इस जजीरे पर जापान को हराया जाए, फिर इनके मुल्क पर हमला कर दिया जाएगा और इनकी मिलिट्री को ख़त्म कर दिया जाएगा और इनकी आवाम पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। इसलिए अमेरिका ने इस जजीरे की तरफ अपनी फ़ौजें भेज दी। अमेरिका सोच रहा था कि जापान की मिलिट्री को हरा कर वो इससे सारे इलाके वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब अमेरिकन मिलिट्री जजीरे पर कब्ज़े के लिए गई तो जापानी एयरफोर्स के पायलट अपने जहाज़ों का रुख अमेरिकी शिप की तरफ कर देते और इनसे टकराकर ख़ुद भी मर जाते और शिप को भी तबाह कर देते। और जापान के सिविलियन लोग अपने साथ बम लेकर टैंकों के नीचे आ जाते और ख़ुद भी मर जाते और साथ में टैंक को भी तबाह कर देते। इस छोटे से आयरलैंड पर कब्ज़ा करने में अमेरिका के 12,000 फौजी मारे गए। इस मसले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना तीनों देशों के प्रेसिडेंट ने एक साथ आकर जापान को एक आखिरी वार्निंग दी कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। जापान ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और जंग जारी रखने का ऐलान किया। फिर यूं 6 अगस्त 1945 जापान के शहर हिरोशिमा के आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 जहाज़ गुजरता हुआ नज़र आता है। 8:15 पर इस जहाज़ से कुछ नीचे गिरता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एक एटम बम हो सकता है। ये 43 सेकंड तक नीचे गिरता रहता है और उसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है।